जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को वट सावित्री पूजन दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती तो देखिए, ऐसा कोई महीना नहीं जिस महीने में पर्व, उत्सव, महोत्सव, पवित्र तिथियां न आती रहती हो। बस देर किस बात की है? देरी तो मात्र इसकी है कि हम उदारता पूर्वक, विनम्रता पूर्वक किस प्रकार से उन पर्व महोत्सवों को मनाएं। हम सबको आवश्यकता है कि हर तिथि, हर पर्व महोत्सव को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जिस प्रकार से हर एक तिथि पर आप कोई न कोई पुण्यदायक कर्म करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, उसी प्रकार से आने वाली वह पवित्र तिथि, जिस तिथि को सावित्री के नाम से जाना जाता है, वट सावित्री के नाम से जाना जाता है। विचार करिए, सावित्री माँ कितनी पतिव्रता रही होगी, कितनी पतिपरायणा रही होगी कि उस तिथि को ही उनके नाम से जाना जाता है। माता सावित्री ने मृत्यु के मुख से अपने पति सत्यवान को किस प्रकार से बचाया था, यमपाश बंधन से किस प्रकार से मुक्त कराया था, आज उसको स्मरण करने का भी यह दिवस है। आइए आज चर्चा करते हैं उसी वट सावित्री के पर्व के बारे में। वैसे इस तिथि को हम लोग ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के रूप में जानते हैं। इस ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को अनेक नामों से भी जाना जाता है। क्षेत्र क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग से नाम से पुकारा जाता है। कहीं कोई इसे वट अमावस्या, वट सावित्री अमावस्या, बरगदही अमावस्या, बरगद अमावस्या, अलग अलग नामों से इसे लोग पुकारते हैं। कोई किसी भी नाम से पुकारे, यह हमारे पर्व महोत्सवों का आनंददायक पल है, जिसे हमें बड़े श्रद्धा और भाव से ग्रहण करना है और उस दिन ईश्वर का विधि विधान से पूजन करना है। देखिए, इस सनातन धर्म के उस विलक्षणता का दर्शन करिए। इस वट सावित्री पर्व के दिन ना तो किसी देवता की, न किसी ईश्वर की, न किसी भगवान विशेष की कोई पूजा करता है और न ही कोई इष्ट विशेष का पूजन करता है, परंतु प्रकृति का पूजन करता है। यह प्रकृति को प्रसन्न करने का एक उत्सव है, एक महोत्सव है। और इसी प्रकृति के पूजनोपरांत माताएं सौभाग्य वर्धन करती हैं, संतान प्राप्त करती हैं और अनेक अनेक अभीष्ट की प्राप्ति करती हैं, अनेक अनेक कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह प्रतीकात्मक पूजन माना जाता है। यह किसी देवता का नहीं, अपितु एक बरगद का पूजन। बरगद प्रतीकात्मक एक वृक्ष है, उसके पूजन का दिवस है। ये हमारे सनातन धर्म के अंदर एक बहुत विशिष्ट और विलक्षण प्रतिभा है, बहुत विलक्षण कार्य है कि हम जहाँ पर भगवान श्री हरि का, भगवान शिव का, इंद्र आदि समस्त देवताओं का पूजन करते दिखाई देते हैं, वहीं हम प्रकृति का भी उसी आस्था, श्रद्धा, भाव से पूजन करते हुए दिखाई देते हैं। वट सावित्री का पूजन अपने पति की आयु वृद्धि के लिए होता है। इसका विशिष्ट फल है कि जो माता, जो बहन आज के दिन, वट सावित्री पर्व के दिन बरगद का पूजन करती है, सत्यवान और माता सावित्री के उस महात्म्य चरित्र को श्रवण करती हैं, इस चरित्र के, इस पूजन के प्रभाव से उनके पति की आयु वृद्धि होती है। परंतु एक सबसे बड़ी बात जो मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, पति पत्नी के बीच में जो वैवाहिक संबंध होते हैं, जिसे मैरिटल लाइफ के रूप में आप जानते हैं, पहले उस पर हमारी दृष्टि जाना चाहिए कि हमारी वह मैरिटल लाइफ किस प्रकार से चल रही है। हम दोनों के बीच में विवाह के पश्चात आपसी सुलह कितनी है, सामंजस्य कितना है, एक दूसरे के प्रति विचारों का सम्मान कितना है। जब इस प्रकार का कार्य आपके हृदय में आपके पति के प्रति आदर समादर हो, पश्चात पूजन करने का ही सफल कार्य माना जाता है, वरना मात्र दिखावा होता है। और एक बात, अगर आपके दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है तो संकल्प पूर्वक कि आप दोनों का संबंध अच्छा हो, मधुर हो, प्रेम भाव बढ़े, ऐसा संकल्प करके उस दिन पूजन करेंगे तो आप दोनों के बीच में प्रेम बढ़ेगा, आस्था बढ़ेगी, एक दूसरे के प्रति विचारों का सम्मान, आदान प्रदान, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये इसके लिए पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को हमें बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। और एक बात, आज का यह सावित्री पर्व, वट सावित्री का पर्व एक और कारण से सुविख्यात है। आज के दिन वट अमावस्या, बरगदही अमावस्या का ही वह पर्व है जिस दिन हम शनि की जन्म जयंती मनाते हैं। शनि ग्रह, शनि देव भी है, ग्रह भी है, और कहीं कहीं शनि भगवान के नाम से भी जाने जाते हैं। खास करके नवग्रहों में दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी जन्म जयंती मनाई जाती है, जिसमें सूर्य और शनि दोनों जयंती मनाई जाती है। तो यह वट सावित्री पर्व का दिन
शनि की जन्म जयंती भी है और इस शनि की जन्म जयंती में हमें शनि देव को भी प्रसन्न करना है और वट सावित्री का भी विधि विधान से पूजन करके बरगद को प्रतीकात्मक रूप मान लेने से, पूजन करने से सकल मनोरथ परिपूर्ण होते हैं, यह भी सुनिश्चित है। वट सावित्री का जो पूजन करने का जो विधान है वह लगभग प्रायः करके 3 दिवस का माना जाता है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और अंत में अमावस्या के दिन यह पूजन परिपूर्ण होता है। अधिकांशतः माताएं अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग अवधारणा के साथ में पूजन करती हैं। कई माताएं 3 दिन का व्रत रहती हैं और 3 दिन पश्चात जो अमावस्या पर्व आता है उस दिन पूजन परिपूर्ण करके अपना व्रत परिपूर्ण करती है। वट सावित्री में बरगद का पूजन करने के उपरांत और कहीं कहीं यह है कि केवल अमावस्या पर्व के दिन, अमावस्या तिथि के दिन ही वह व्रत करती, उपवास करती है। सुंदर स्नान इत्यादि अलंकृत धारण करके, अलंकार धारण करके सभी माताएं एक साथ जाती है और विधि विधान से पूजन करती है। पूजन का जो विधान है वह कुछ इस प्रकार है। आप सभी माताएं बहनें, आप स्नान आदि से निवृत्त होकर सुंदर वस्त्र धारण करके, अलंकार धारण करके और पूजन की थाली लेकर के उसमें हर प्रकार के पकवान हो, रोली, चावल, गंध, पुष्प आदि सब कुछ लेकर के, जल इत्यादि लेकर पहुंचे। बरगद के छाया के नीचे जाकर के गोबर से एक स्थान को लीप दें, वहां कलश, गौरी, गणेश की स्थापना करें, विधि विधान से उनका पूजन करें। 1 से लेकर 108 बार परिक्रमा लगाते हुए उस बरगद में बढ़िया कलाया बांधे। कहीं कहीं मैंने देखा किसी किसी क्षेत्र में श्वेत तंतु बांधने का कार्य किया जाता है और कहीं कहीं कलाया बांधा जाता है। आप अपने हिसाब से देख लें आपको क्या बांधना है। बस पूरे उस वृक्ष में, पूरे बरगद के वृक्ष में 1 बार, 11 बार अथवा 108 बार परिक्रमा करते हुए और उस कलाया को बांध देना है, वस्त्र समर्पित करना है। और संभव हो तो इस श्लोक को याद करें और बरगद भगवान से प्रार्थना करें। अवैधव्यं च सौभाग्यं देहि त्वं मम सुव्रते, पुत्रान् पौत्रांश्च सौख्यं च गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। यह श्लोक पढ़ते जाएं, मुझे अवैधव्य प्राप्त हो, मुझे सौभाग्य की प्राप्ति हो, मेरे पुत्र पौत्र सब कुछ हो जाए, मुझे मेरे घर में किसी भी प्रकार की कोई वस्तु की कमी ना रहे। ऐसा मंत्र बोलते बोलते और उस तंतु को बांधे, उस वस्त्र को उसमें वेष्टित करें, चारों तरफ से 108 बार लगभग घुमा दें। फिर जल लेकर के अर्घ देते समय भी यह मंत्र प्रयोग करें। जो कुछ भी आप लाए हो भोग प्रसाद वहां भोग लगाएं, ब्राह्मणों को जिमाएं, ब्राह्मणों को, ब्राह्मणियों को दान दें। ये है वट सावित्री पर्व का विधि विधान से पूजन, जिसको आप लोगों को बड़े उत्साह के साथ करना है। देखिए, एक चीज मैं बता दूं कि इस पर्व में चूंकि अमावस्या के दिन यह पर्व पड़ता है, तो अमावस्या के दिन कुछ विशिष्ट वस्तुएं भी दान की जाती, जिसमें सिंदूर, दर्पण, मौली, काजल, मेहंदी, चूड़ी, माथे की बिंदी, साड़ी इत्यादि सब एक बांस की टोकरी में सजाकर वस्त्र से ढककर उसको रख देना होता है और ले जाकर के सौभाग्यवती स्त्री अपने घर में सासू माँ के हाथ में यह समर्पित करती है, उनको प्रणाम करके आशीर्वाद लेती है। और यदि सासू माँ नहीं है तो अपने घर में अपने जेठ की पत्नी या और भी कोई वृद्ध हो, उन माताओं के हाथ में उससे पिटारी को दे करके उनके चरणों में प्रणाम करती है। प्रणाम करने के पश्चात उनसे आशीर्वाद ग्रहण करती है। अब इसमें और एक विशेष बात यह है कि चूंकि यह अमावस्या का पर्व है, जो कि मैंने पहले भी बताया, तो इस अमावस्या में आप खूब सारा ब्राह्मणों को दान भी कर सकते हैं। घी है, गुड़ है, वस्त्र है, कंबल है, इन सभी सामग्रियों का खूब दान कर सकते हैं। और जिनके जीवन में शनि का प्रभाव चल रहा है, उनको विशेष करके आज के दिन पूजन करना चाहिए, विशेष करके शनिदेव को प्रसन्न करना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, 12 राशियां होती हैं और 12 राशियों में 7 ऐसी राशियां हैं जिन पर शनि का प्रभाव है। कर्क राशि, सिंह राशि एवं तुला राशि, वृश्चिक राशि, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों पर शनि का विशेष प्रभाव। फिर से सुन लीजिए, कर्क,
सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, इन राशियों पर शनि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। और बाकी जो 5 राशियां हैं, उन राशियों के लिए शनि देवता इस समय अनुकूल है, उनको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन राशियों वाले व्यक्ति, जातक या जातिकाएं आज के दिन शनि देवता का मंत्र, उस मंत्र का खूब जप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सुरेश्वराय नमः, अथवा वैदिक मंत्र जो पुरुष वर्ग जो भी विजाति है, ओम सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते संजो रविस्त्रवन्तु नः इत्यादि मंत्रों का डट करके जप करें और शनि देवता को प्रसन्न करें। सबसे ज्यादा जो अभिष्ट प्रद कार्य है वह है कंबल, घी, गुड़, काले तिल, उड़द इत्यादि का खूब दान करें और शनि देवता से उसे पीड़ा प्राप्त होने वाली पीड़ा से निवृत्ति प्राप्त करें और आनंद पूर्वक जीवन अपना प्रारंभ करें। अब मैं एक बात बता दूं कि यह वट सावित्री का पर्व कब आ रहा है। 5 जून बुधवार को शाम 7:54 से अमावस्या प्रारंभ होगी और 6 जून गुरुवार को सायंकाल 6:07 तक यह अमावस्या रहेगी। इसमें वट सावित्री का जो पूजन है वह पूजन का सुंदर मुहूर्त 6 जून गुरुवार को प्रातः 8:56 से लेकर के और 10:37 तक प्रातः काल के बेला में 8:56 से 10:37 तक पूजन का दिव्य मुहूर्त है। उसके पश्चात दोपहर में अमावस्या के दिन पितरों का काल प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए पितरों का तर्पण, श्राद्ध एवं ब्रह्म भोज इत्यादि का भी कार्य करना हो तो दोपहर 12:45 से लेकर 1:45 के मध्य में आप पितरों का तर्पण कर सकते हैं और ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वट सावित्री के दिन आप सभी माताओं को, सभी बहनों को, जो भी सौभाग्यवती माताएं हैं, अपने पति की आयु वृद्धि के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए वट सावित्री में इस अमावस्या के पर्व में सावित्री का ध्यान करते हुए बरगद का विधि विधान से पूजन करें और वट सावित्री के दिन वट सावित्री का, सावित्री भगवती का, देवी का महात्म्य जरूर सुने। इसे ब्राह्मण से सुने अथवा पुस्तकों में प्राप्त हो जाता है और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, गूगल में भी आप सावित्री का वह महात्म्य, वह चरित्र श्रवण कर सकते हैं। मेरा आप सभी से केवल निवेदन है कि जिस प्रकार से हर पर्व को आप लोग बड़े धैर्य, आस्था, भाव, उत्साह से मनाते हैं, उसी प्रकार वट सावित्री का यह पर्व भी धूमधाम से मनावे, आनंद पूर्वक मनावे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। आप सभी को यह जो पर्व है आनंद पूर्वक, हर्षोल्लास पूर्वक मनाना चाहिए। वहीं एक बात का आपको विशेष ध्यान भी रखना चाहिए, जो पूजन करते हैं खूब पूजन करें, लेकिन आज के दिन एक संकल्प भी लेना चाहिए कि जितना उस बरगद के पूजन करने का जो महत्व है ना, उससे भी कहीं ज्यादा महत्व बरगद का वृक्ष लगाने का महत्व है। आज के दिन यानी वट सावित्री पर्व के दिन उठते ही प्रातः काल बरगद का वृक्ष लगाएं अथवा बरगद और पीपल दोनों का वृक्ष लगाएं। ऐसा करने से आपके लिए जीवन भर वह बरगद और वह पीपल आशीर्वाद देते रहेंगे और आप लोगों के घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगी। ये बरगद और पीपल बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष माने जाते हैं। हाँ, जिनके शनि का प्रभाव होता है ना, उनको वट सावित्री अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक सायंकाल को दान करना चाहिए। अब सोचिए, पीपल का वृक्ष ही नहीं होगा तो आप दान कहाँ करेंगे। इसलिए मेरी बात पर आप ध्यान दें कि पीपल और बरगद का वृक्ष खूब लगाएं, घर घर में लगाएं। इसका बहुत बड़ा मूल्य है और हमारे जीवन में सतत उनके द्वारा आशीर्वाद, उन वृक्षों से प्राप्त होने वाली सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। तो आप लोग ऐसा कार्य करते हुए इस पर्व को धूमधाम से मनाएं और आनंद पूर्वक बरगद का, सावित्री माँ का पूजन करते हुए इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जय श्री राधे, जय श्री